देखो चैप्टर स्लेंडर कॉन एंड स्फेयर एक्सरसाइज 28 क्वेश्चन नंबर 9 बोलते हैं अ सिलेंड्रिकल कंटेनर विद इंटरनल रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले तो एक सिलेंडर बना लो। ठीक है, ये आपके पास, ठीक है, एक सिलेंडर दिया है। ओके, ठीक है, विद इंटरनल रेडियस ऑफ इट्स बेस, जो इसका बेस है उसका जो इंटरनल रेडियस है ये, ठीक है, ये आपके पास दिया 10 सेंटीमीटर, यानी कि स्मॉल आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कंटेन वाटर अप टू अ हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर, मतलब 7 सेंटीमीटर यहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ तक इसमें पानी है। ओके, बोलते फाइंड द एरिया ऑफ द वेट सरफेस ऑफ द सिलेंडर, जो सिलेंडर का वेट सरफेस होगा उसका आपने एरिया निकालना है। देखो पानी कहाँ कहाँ होगा, वेट सरफेस मतलब जहां जहां पानी होगा वो उसका एरिया निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ बेस में भी पानी होगा। ठीक है ना, अब देखो जो आपके पास सिलेंडर है, ठीक है, ये जैसे आपके पास सिलेंडर है, इसमें कहाँ तक पानी है, यहाँ 7 सेंटीमीटर यहाँ तक पानी है, इस हाइट तक। ठीक है, तो यहाँ पूरा पानी होगा, यहाँ पूरा पानी होगा, यहाँ ये सारा पानी होगा इसमें। ठीक है, देखो पानी कहाँ कहाँ टच कर रहे हैं, इसकी वॉल्स को टच कर रहे हैं, इसकी वॉल्स को टच कर रहा है ऐसे, ये, यानी कि आपको कर्व सरफेस से निकालना पड़ेगा कहाँ तक, जितनी हाइट आपके पास एच है। ठीक है, यानी कि 2 पाई आर एच। पूछ रहे ना आपने क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द वेट सरफेस। वेट सरफेस कौन सा होगा, जहां जहां पानी टच होगा वो आपके पास वेट सरफेस होगा। ठीक है, तो पानी कहाँ टच कर रहा है, इसमें साइड की वॉल्स, इन वॉल्स को टच कर रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, ये सारी वॉल्स को आप, ठीक है, घर में भी ग्लास में यहाँ पानी डाल के देख सकते हैं, वो कहाँ कहाँ टच करेगा। एक तो साइड की वॉल्स को टच करेगा ऐसे करके, यानी कि इंटरनल सरफेस एरिया को, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, प्लस जो बेस होगा, यहाँ बेस, यहाँ भी तो टच करेगा पानी को, हवा में थोड़ी ना खड़ा हो जाएगा, पानी उसके बेस को तो टच करेगा। ठीक है, यानी कि इसका जो बेस है इसको भी टच करेगा, तो ये भी सरफेस क्या होगा, वेट होगा, यानी कि प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इतने सरफेस को टच करेगा, इतना सरफेस इसमें आपके पास वेट होगा। आया समझ में। अगर आपके पास ये सिलेंडर है, पानी कहाँ तक है, अप टू 7 सेंटीमीटर तक, तो बोलते हैं इस पानी के साथ टच क्या क्या सरफेस हो रहा है, यानी कि कौन सा सरफेस वेट है, वही सरफेस वेट होगा जहां पर सारा ये आपके पास पानी टच करेगा। तो पानी कहाँ कहाँ टच करेगा, इसकी साइड की वॉल्स को टच करेगा, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस इसके बेस को भी टच करेगा पानी, प्लस पाई आर स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई। टॉप को तो टच नहीं करेगा क्योंकि पानी यहाँ तक है, ये चीज आई समझ में। तो आपको ये पूछा, ये आपने फाइंड आउट करना है। देखो आपके पास रेडियस कितना दिया वो लिख लो, 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट एच इज इक्वल टू कहाँ तक पानी है, 7 सेंटीमीटर तक। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ वेट सरफेस, लिख लो एरिया ऑफ वेट सरफेस क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एच। ठीक है, प्लस पाई आर स्क्वायर। ये चीज आगे समझ में। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कॉमन लेना कॉमन ले लो। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है, पाई आर कॉमन है तो क्या आ गया, 2 एच प्लस आर। ठीक है, अगर नहीं लेना कॉमन तो अलग अलग वैल्यू सॉल्व कर लो। कॉमन इसलिए लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, टाइम कम लगे, इसलिए हम कॉमन लेते हैं। अदरवाइज आप इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वो भी ठीक है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। आर की वैल्यू क्या है आपके पास, 10। ठीक है, और अंदर क्या जाएगा, 2 × H प्लस आर, आर इज 10। ठीक है, ओके, ये चीज आई समझ में। देखो पाई की वैल्यू हमारी मर्जी है, एक पाई की वैल्यू आपके पास की होती है 22/7 होती है, और एक पाई की वैल्यू 3.14 होती है, दोनों एक ही बात है। अकॉर्डिंग सिचुएशन आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, मैं आपको दोनों से कराऊंगा। तो देखो क्या आ रहा है, दिस इज 220/7 इंटू 7 to the 14 + 10 24, इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना जाएगा, 0 8। ठीक है, 5280/7, तो कितना आ गया, 35
754.28 आ रहा है, ठीक है, 754.285, यानी कि इसको आप राउंड अप करके लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 754.29 सेंटीमीटर के। तो ये वेट सरफेस का एरिया आएगा, ठीक है। ये आगे 22/7 की वैल्यू लेकर, अब मैं 3.14 लेके भी आपको बता दूं, ठीक है। अगर मैं 3.14 लूं, ठीक है, आंसर दोनों में सेम आना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू पाई 22 अपॉन सॉरी, ठीक है, 2 इंटू पाई इज 3.14 इंटू आर इज 10 एंड एच इज 7 प्लस, ठीक है, पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर 10 इंटू 10, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 314 अपॉन 100 इंटू 10 इंटू 7 प्लस ये क्या आ जाएगा, 314 अपॉन 100 इंटू 10 इंटू 10 ये कट गया आपस में, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 7 2 14, 14 14 196, 19 616 अपॉन 10, नहीं गलत किया, ठीक है, एक मिनट, 7 2 14, 40 14 196 0 19, या यहीं कर लो, गलत क्यों करना, 12 एंड 314, तो 6934 4396 4396 अपॉन 10, यानी कि ये आ जाएगा, ठीक है, एंड प्लस 314, तो इन्हें ऐड कर लो तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.6 753.6, ठीक है। अगर 22/7 लेके कर रहे हो तो ये वैल्यू आ रही है, और 3.14 लेके कर रहे हो तो ये वैल्यू आ रही है। तो देख लेना क्वेश्चन में आपको कौन सी मेंशन की है, अगर मेंशन की हो तो वही वैल्यू लेनी, अगर मेंशन नहीं की है तो हम क्या लेते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 ही लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ आई समझ में, आपकी मर्जी है, अगर मेंशन नहीं है तो आप जो मर्जी वैल्यू लो पाई की, ठीक है, अगर मेंशन होगी तो आपने वही वैल्यू लेनी, ठीक है, दोनों आंसर ठीक है, ठीक है, पर हम इसके साथ जाएंगे, ठीक है, ओके, क्योंकि मैक्सिमम 22/7 ही लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, बोलते फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन पाइप ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो आपके पास क्या एक ओपन पाइप है, ओपन पाइप है, मतलब आपके पास सिलेंडर यानी कि इस टाइप की पाइप होगी, ओपन का मतलब है ये, यहां से भी ओपन है, ठीक है, और यहां से भी ओपन है, ये है ओपन पाइप, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है आपके पास, यानी कि ये लेंथ का मतलब है, हाइट कितनी है इसकी, 50 सेंटीमीटर, ऐसे रखो तो लेंथ हो जाएगी पाइप की, इसको ऐसे खड़े कर दो तो हाइट हो जाएगी, ठीक है। और लिखा है एक्सटर्नल डायमीटर 20 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर का मतलब है ये जो ऊपर क्रॉस सेक्शन है ये ऐसे बन रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये ऐसे बनेगा, तो एक्सटर्नल डायमीटर का मतलब है ये जो है ये बाहर, इस एंड से लेकर इस एंड तक मेरे पास कितना दिया है ये, ठीक है, ओके, ये पूरा कितना दिया मेरे पास, 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो यानी कि रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इसका कैपिटल आर इज 20/2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये एक्सटर्नल रेडियस आ जाएगा, यानी कि यहां से लेकर यहां बाहर तक, ये चीज समझ में आ गई, ये है इसका मतलब एक्सटर्नल डायमीटर, तो एक्सटर्नल रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और इंटरनल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर का मतलब है जो अंदर सर्कल है, ठीक है, जो अंदर सर्कल है, यानी कि मान लो ये यहां से लेकर ये जो अंदर सर्कल है ये आपके पास है कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरे को बताओ जरा, ठीक है, जो इंटरनल रेडियस होगा वो कितना होगा, सेंटर से लेकर यहां तक ही होगा, वो क्या हो जाएगा मेरे पास, 6/2 इज 3 सेंटीमीटर, यानी कि स्मॉल r इज इक्वल टू 6/2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये हुई इसकी टॉप की बात, ठीक है। यानी कि मेरे पास ये जो था ये आउटर कैपिटल आर कितना था मेरे पास, 10 सेंटीमीटर, और ये जो स्मॉल आर है वो कितना है,
3 सेंटीमीटर। देखो फिगर देखने में ऐसे लगेगा, ठीक है, लेकिन जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। ये इसकी विड्थ है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो इन्होंने बोला है ये जो पाइप है, ठीक है, ये जो पाइप है आपने, ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है ओपन पाइप का। इस ओपन पाइप का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जिसका जो एक्सटर्नल डायमीटर, ठीक है, ये जो एक्सटर्नल डायमीटर है ये यहां से लेके बाहर तक, ठीक है, वो आपके पास दिया है, यहाँ बाहर से लेकर इस बाहर तक, और इंटरनल का मतलब यहाँ अंदर से लेकर यहाँ अंदर तक। ओके, तो आपको इस पाइप का टोटल सरफेस एरिया निकालना। अब देखो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, मतलब आपको जहां जहां जगह दिखाई दे रही है इसे वो आपने कवर करनी है। देखो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मैं लिख देता हूं यहां पर टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। देखो जब तक अज्यूम नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं लगेगा पता। देखो टोटल सरफेस हमें इसे कवर करना है, कहां कहां से कवर कर सकते हैं, बाहर से कवर कर सकते हैं, ये पूरा यहां से, ये पूरा, ये साइड से पूरा कवर करना है, यानी कि एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया। एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल आर एच, हाइट तो वही रहेगी लेकिन रेडियस क्या होगा कैपिटल आर, प्लस ये अंदर से होलो है, होलो सिलेंडर है तो अंदर भी तो स्पेस है, तो अंदर वाले को भी कवर करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच। अब मैं इसका एक छोटा सा ले रहा हूं, ठीक है, हम कंसीडर कर लेंगे इसे, ठीक है, ये देखने में थोड़ा बड़ा भी है, मान लीजिए होलो पाइप है, दोनों एंड इसके खाली हैं, ये भी खाली है ये भी खाली है, मैंने मान लिया, ठीक है। ओके, ठीक है, तो देखो हमें क्या कवर करना है, इसे हमें बाहर से कवर करना है, बाहर से, यानी कि 2 पाई, रेडियस क्या आएगा कैपिटल आर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये विड्थ थोड़ी सी है तो 2 पाई आर एच आएगा, ठीक है। अब ये अंदर से भी तो खाली है, इसे भी तो कवर करना पड़ेगा। टोटल पूछा, टोटल, टोटल का मतलब होता है कि आप इसको कहां कहां से कवर कर सकते हो। हम इसे यहाँ साइड से कवर कर सकते हैं, ओपन है ना, ओपन, ओपन है, अगर ओपन है तो हम इसे बाहर से कवर कर सकते हैं, अंदर से ऐसे कवर कर सकते हैं, ठीक है, ये दो चीज आ गई। प्लस, प्लस ये जो मेरे को ये आपको स्ट्रिप दिखाई दे रही है, ये जो स्ट्रिप है, ये जो ब्लैक स्ट्रिप दिखाई दे रही है आपको ऐसे करके, ठीक है, ये भी तो कवर करने पड़ेगी, यानी कि ये रिंग, तो इस रिंग का एरिया क्या आ जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखो यहां पर रिंग है तो निचले सरफेस पे तो एक रिंग बनेगी, होलो है ये खाली है, यहां से मान लो तो नीचे तो एक रिंग बनेगी, तो इसका भी क्या आएगा प्लस पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। और तो नहीं बचा कोई भी एरिया, यही बचा ना, एक तो साइड से कवर करना था ये आ गया, इंटरनली कवर करना था ये आ गया, ऊपर जो रिंग बन रही थी इसकी इसे कवर करना था तो ये आ गया, ठीक है, निचली रिंग बन रही थी उसे कवर करना था तो ये आ गया, इसके अलावा तो नहीं बचा कोई भी, ठीक है। तो ये आपसे इन्होंने पूछा है, तो इन दोनों को ऐड करो तो सेम टर्म्स हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ये चीज फाइंड आउट करनी है। अब ये कोई फार्मूला याद करने के लिए नहीं है, फार्मूला याद करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। तो बेटर है कि आप अंडरस्टैंड करो क्वेश्चंस को, कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्या निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन अंडरस्टैंड करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमें एक्चुअली में निकालना क्या है। अब ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने से है, ठीक है, एक बार फिर सुन लो, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, मान लो आपके पास क्लोज ऐसे सिलेंडर था क्लोज, तो इस केस में टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, क्लोज्ड का मतलब है कि यहां से भी बंद है, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है बंद है ना, मैं क्लोज की बात करूं ये तो होलो बन रहा है, पाइप हमेशा होलो सिलेंडर होती है, पाइप हमेशा होलो सिलेंडर होती है, लेकिन जब आपके पास क्लोज सिलेंडर की बात करते हैं मतलब साइड से ऐसे बंद होगा, ये वाला भी बंद होगा और जो यहां से होगा वो भी बंद होगा, ठीक है। तो उस केस में टोटल सरफेस एरिया क्या आता है, तो उस केस में आपको क्या दिखाई देगा, एक तो ये दिखाई देगा यानी कि 2 पाई आर एच, ये कवर सरफेस दिखाई देगा, ठीक है, इसे कवर करना होगा, ये भी क्लोज है तो ये क्या है मेरे पास पाई आर स्क्वायर, प्लस ये नीचे से भी क्लोज होगा, ये यहां से भी क्लोज होगा यानी कि यहां से भी बंद होगा, ठीक है। तो इसके आपको अंदर थोड़ी ना दिखाई देगा, जब बंद होगा तो आपको ये जो बंद होगा पोर्शन वो भी ऐसा ऐसा दिखाई देगा, यानी कि ये सर्कल आएगा इसे भी कवर करना होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये टोटल सरफेस एरिया आता है इन केस व्हेन जब आपके पास क्लोज सिलेंडर होता है, ठीक है। लेकिन जब होलो सिलेंडर होता है तो हमारे पास ये एरिया आता है, वो मैंने आपको समझा दिया कैसे। होलो सिलेंडर में हमारे पास क्या आएगा, होलो सिलेंडर में हमारे पास आएगा ये बाहर का,
ठीक है, ये लिखा। अंदर का कर्व सरफेस एरिया ये लिखा, और जो ऊपर रिंग बनेगी उसका एरिया, ठीक है, प्लस जो नीचे रिंग बनेगी उसका एरिया, तो ये आ जाएगा। ठीक है, बस आपने इसे सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज आई समझ में? ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 पाई सभी में कॉमन है, मैंने ले लिया। तो आर एच, एच भी, एच नहीं कॉमन सभी में, तो आर एच प्लस आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, यही है। ठीक है, कॉमन लेके करेंगे हमारी कैलकुलेशन छोटी आएगी, नहीं तो 2 पाई आपने हर बार मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना था। अब 2 पाई हमने कॉमन ले लिया तो एक बार ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो 2 पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर इज 10 एंड एच इज, एच कितना था मेरे पास 50, माइनस स्मॉल आर इज 3 एंड एच इज 50, प्लस कैपिटल आर स्क्वेयर यानी कि 10 का स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 500 माइनस 150 प्लस 100 माइनस 9, एंड विच इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू, ठीक है, माइनस 50 एंड 450 में से 9 गया 441। ठीक है, ये कट जाएगा, ये आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया 63 इंटू 44, तो मल्टीप्लाई कर लो 63 इंटू 44 कितने हैं 252, 252, 2772। ठीक है, तो 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। देखो यहाँ हमने कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। दिस इज प्लस, तो माइनस कैसे होगी, प्लस आएगा प्लस आएगा प्लस, ये ध्यान रखना 150 प्लस में है। ठीक है, ये गलत हो गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, दिस इज 56750, तो 2 इंटू 22/7 एंड इंटू 741। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, प्लस का माइनस मत कर देना, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो 741 इंटू 44, ये आ गया, एंड 2964, ये 40 किनारा है 32604/7। अब कितना कर सॉल्व कर लो, सच 28 4 32 7 6 42 4 46 7 5 35 5 40 7 49 5 49। ठीक है, 4657.71 कितना आ गया मेरे पास 4657.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना, मेन चीज आपको ये चीज समझ में आ गई है, बाकी जो कैलकुलेशन जो कि आप कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा ये टोटल सरफेस एरिया जो इन्होंने मेरे से पूछा था। ठीक है, ये चीज आ गई समझ में? ओके।